हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 8 ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जैसा कि आपको पता है कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड अबाउट दी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में स्टार्ट कर चुका था अपने लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट दी प्रीडेशन एंड कंपटीशन। तो ये दोनों पॉपुलेशन इंटरेक्शन I already have discussed in my last lecture, and last to last lecture I already have discussed about the mutualism and proto cooperation. इसके बाद I am going to discuss about another two population interaction today. Number one is parasitism and another one is amensalism. तो parasitism क्या है? पैरासिटिज्म में अगर इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्पीसीज बेनिफिटेड होती है और दूसरी डेट्रीमेंटल होती है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक स्पीसीज बेनिफिटेड है, दूसरी स्पीसीज डेट्रीमेंटल है, एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है इन केस ऑफ प्रीडेशन। सेम केस इज इन पैरासिटिज्म ऑल्सो। सेम केस पैरासिटिज्म में भी होता है कि एक स्पीसीज बेनिफिट में है और दूसरी स्पीसीज डेट्रीमेंटल है। लेकिन डिफरेंस क्या है पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन में? प्रीडेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पे अटैक करती है, किल एंड ईट देम, उसको जान से मार के खा जाती है, राइट। लेकिन पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं है। पैरासिटिज्म में वो जो है फीड ऑन और इनसाइड द बॉडी, ऑन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, एंड इवन गेट द शेल्टर फ्रॉम द बॉडी। प्रीडेशन में कोई भी शेल्टर नहीं लेते। एक स्पीसीज जो कि एक बेनिफिटेड स्पीसीज है, सिर्फ वो अपने फूड के लिए दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड रहती है एंड किल दैट स्पीसीज, और उस स्पीसीज को यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। आर यू गेटिंग और नॉट? प्रीडेशन में ऐसा देखा जाता है, लेकिन पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं देखा जाता। पैरासिटिज्म में वो जहां पे फीड करता है वहीं पे उसका शेल्टर होता है। तो यहाँ पे दो बेनिफिट मिल रहे हैं किसको? एक पैरासाइट को, कि यहाँ पे वो होस्ट की बॉडी को फीड भी कर रहा है और दूसरा होस्ट की बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है एज ए शेल्टर ऑल्सो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म के बारे में ध्यान से समझते हैं, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे पैरासिटिज्म, in parasitism only one species is benefited. As I already told you कि पैरासिटिज्म में सिर्फ एक ही स्पीसीज बेनिफिटेड होती है, इसके अलावा इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू दी अदर स्पीसीज। ये जो इंटरेक्शन है वो डेट्रीमेंटल होता है अदर स्पीसीज के लिए, होस्ट के लिए। तो जिसके लिए इंटरेक्शन बेनिफिट है उसे आप पैरासाइट कहते हैं, लेकिन जिसके लिए इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल है उसे आप होस्ट कहते हैं। याद रहे, जिसके लिए इंटरेक्शन बेनिफिटेड है उसे आप पैरासाइट कहेंगे, लेकिन जिसके लिए वो डेट्रीमेंटल है उसको आप होस्ट कहेंगे। लिसन केयरफुली, इन दिस इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म स्पेंड। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म स्पेंड करता है ए पार्ट और होल ऑफ इट्स लाइफ ऑन और इन द बॉडी ऑफ होस्ट। समझ आया? यहां पे होस्ट पैरासाइट क्या है? जो स्पीसीज बेनिफिट में होती है जिसको आप पैरासाइट बोलते हैं। इन पैरासिटिज्म, इन सच इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म स्पेंड इट्स लाइफ, ए पार्ट ऑफ लाइफ और कंप्लीट लाइफ और दी होल लाइफ। या तो वो अपनी एक पार्ट ऑफ लाइफ को स्पेंड करता है या फिर कंप्लीट लाइफ को ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे स्पेंड करता है, इन और इनसाइड द बॉडी, राइट। इन और ऑन और इनसाइड द बॉडी, यानी कि वो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर सरवाइव करता है। यहां पे जो पैरासाइट है गेट नरिशमेंट, इसको दो फायदे हैं। वो नरिशमेंट भी लेता है एंड इवन शेल्टर ऑल्सो फ्रॉम होस्ट बॉडी। तो पैरासाइट होस्ट बॉडी से नरिशमेंट तो लेता ही है, साथ के साथ शेल्टर भी लेता है। पैरासाइट नरिशमेंट लेता है और साथ के साथ शेल्टर भी लेता है होस्ट बॉडी से, याद रहे। Former organism termed as parasite and later as host. जो former organism है उसको आप parasite कहते हैं और जो later organism है उसे आप host कहते हैं। Many parasites are host specific. A majority of parasites are host specific. कुछ parasite ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ host specific होते हैं, राइट। इन पैरासाइट्स में आप डिजीज कोज एजेंट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, डिजीज कोज पैथोजेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि पैथोजेंस में बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं जनरली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि मलेरियल प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल प्लाज्मोडियम है वो होस्ट स्पेसिफिक है,
Are you getting or not? A malarium plasmodium is always host specific. Is that clear? और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. There are so many examples which are generally host स्पेसिफिक, जो कि होस्ट स्पेसिफिक माने जाते हैं. यानी कि एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर होस्ट पे ही सर्वाइव करता है, वो किसी दूसरे होस्ट पे सर्वाइव नहीं करेगा. तो इनमें स्पेसिफिसिटी भी देखी जा सकती है. आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा पैरासाइट एंड होस्ट ऑलवेज को इवॉल्व, ये बात आपको याद रखनी है. पैरासाइट और होस्ट भी को इवोल्यूशन को शो करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम. पैरासाइट एंड होस्ट हमेशा को इवोल्यूशन को शो करते हैं. दे बोथ आर को इवोल्व, यानी कि जैसे ही होस्ट में इवोल्यूशन होगा वैसे ही पैरासाइट में भी इवोल्यूशन होगा. तो दोनों में एक साथ इवोल्यूशन टेक प्लेस करता है, एक साथ चेंजेस टेक प्लेस करते हैं. ये बात आपको याद रखनी है. दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन एग्जाम. तो को इवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं. वो आपसे पूछ सकता है कि कौन से इंटरेक्शन में को इवोल्यूशन टेक प्लेस करता है. नॉट ओनली इन दिस इंटरेक्शन, बाकी अदर इंटरेक्शंस में भी कुछ और इंटरेक्शन है जैसे म्यूचुअलिज्म है, उसमें भी को इवोल्यूशन टेक प्लेस कर सकता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे पैरासिटिज्म में को इवोल्यूशन टेक प्लेस करता है. इसके बाद पैरासाइटिक एडेप्टेशन क्या क्या होती है. अब पैरासाइट बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, व्हाट आर द मेजर एडेप्टेशन. पैरासाइटिक जो एडेप्टेशन है वो कौन कौन सी एडेप्टेशन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो यहां पे पैरासाइटिक एडेप्टेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. यहां पे अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का लॉस हो जाता है, जो सेंस ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पैरासाइट जो है वो फीड करता है होस्ट बॉडी के अंदर या होस्ट बॉडी पे फीड करता है पैरासाइट. अगर वो होस्ट बॉडी पे शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसको होस्ट बॉडी जो है शेल्टर प्रोवाइड करती है और वो होस्ट बॉडी पे सर्वाइव कर रहा है, तो उसको सेंस ऑर्गन्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. उसको किसी भी सेंस ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है, अगर मैं सेंस ऑर्गन के डेवलपमेंट की बात करूं, सेंस ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्चिंग ऑफ फूड. मेनली सर्चिंग ऑफ फूड के लिए सेंस ऑर्गन रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उसको फूड सर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा प्लेंटी ऑफ फूड उसके पास है. जो पूरी होस्ट बॉडी है वो उसके लिए एक प्लेंटी ऑफ फूड का काम कर रही है, वो उसके पास है. तो यहाँ पे उसको सेंस ऑर्गन की एज सच इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी अदर ऑर्गेनिज्म को होती है. जितनी प्रीडेटर्स को सेंस ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको सेंस ऑर्गन्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसलिए यहाँ पे जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स है पैरासाइट की बॉडी में वो रिमूव हो जाते हैं. सेकंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सर्कर्स. इनकी बॉडी में एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं और सर्कर्स होते हैं. तो होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होने के लिए ये एडहेसिव ऑर्गन्स, ये सर्कर्स जो है हेल्प करते हैं. सर्कर्स जो है होस्ट की बॉडी से फूड को इनटेक करने के लिए रिक्वायर्ड होता है और एडहेसिव ऑर्गन्स जो होते हैं होस्ट बॉडी से टाइटली अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं. आपने पढ़ा होगा टीनिया सोलियम टेपवर्म. टेपवर्म में जो है एडहेसिव ऑर्गन्स भी होते हैं और सकर्स भी होते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वहां पे एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स का काम क्या है, वो काम ऐसी फैस्युला हेपेटिक आपने सुना होगा, लिवर फ्लूक, तो उसमें एडहेसिव ऑर्गन और सकर होते हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है होस्ट बॉडी के साथ, क्योंकि होस्ट के साथ पैरासाइट अटैच होता है. आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये इनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है. एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं एंड सकर्स होते हैं. इसके अलावा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट, क्योंकि ये अपना जो मील है, अपना जो फूड है वो एक प्योर फॉर्म में लेते हैं, राइट. इनको एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इनका फूड कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल टाइप का फूड होता है. तो एज सच दे डोंट नीड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. आपने देखा भी होगा जो प्लेटीहेल्मिन्स ग्रुप होते हैं जनरली, उसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जनरली एब्सेंट होता है. मतलब उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, गट्स नहीं होती है. तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की इतनी खास जरूरत नहीं होती है, राइट. तो लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है. ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं फास्ट रेट से, तो ये हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है. सो दीज आर द एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स. तो पैरासाइटिक एडेप्टेशन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सर्कल्स, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट्स, और यू कैन से दीज आर द पैरासाइटिक एडेप्टेशन. आर यू गेटिंग? इसके बाद है इनके पास कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट.
राइट। ये जरूरी नहीं है पैरासाइट के लिए सिर्फ एक ही होस्ट हो, कभी कभी एक से ज्यादा होस्ट भी हो सकते हैं, 2 होस्ट भी हो सकते हैं। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि इनका एनाटॉमी और इनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हाईली सिंपल होता है, बट इनकी जो लाइफ फॉर्म है उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाती हैं। तो लाइफ साइकिल जो है, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल यहाँ पे राइट वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। इसमें एक और एक से ज्यादा होस्ट भी हो सकता है, 1 होस्ट हो सकते हैं, 2 होस्ट हो सकते हैं। जैसे मलेरियल पैरासाइट में 2 होस्ट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ह्यूमन बीइंग एंड मॉस्किटो 2 होस्ट है मलेरियल पैरासाइट में। ऐसी फैसियोला की अगर आप बात करें, लीवर फ्लूक में राइट भी 2 होस्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा टीनिया सोलियम में भी 2 होस्ट होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे कभी कभी 2 होस्ट भी देखे जाते हैं और कभी कभी सिंगल होस्ट भी होता है। एस्कैरिस का सिंगल होस्ट होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स एस्कैरिस जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें सिंगल होस्ट होता है। तो इनकी लाइफ साइकिल जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इनके जो होस्ट हैं यानी कि वो एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक आपने पढ़ा होगा। डाइजेनेटिक मीन्स 2 होस्ट। इफ a parasite having 2 hosts, that you call digenetic parasite. If a parasite having only 1 host, that you call monogenetic parasite. Are you getting or not? तो यहाँ पे डाइजेनेटिक पैरासाइट एंड मोनोजेनेटिक पैरासाइट। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ पैरासाइट्स ऑन होस्ट। अब पैरासाइट का होस्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से वो होस्ट के लिए हार्मफुल इफेक्ट का काम करता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इफेक्ट ऑफ पैरासाइट्स ऑन होस्ट। होस्ट पे पैरासाइट का इफेक्ट क्या है? रिड्यूस सर्वाइवल ऑफ होस्ट। ये होस्ट के सर्वाइवल को रिड्यूस कर देता है, होस्ट के लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू नो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंजल इन्फेक्शन, राइट। अगर आप उनका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे टाइम पे, उस पैरासाइट को अगर आप नहीं खत्म करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, अगर आप उसको जो है इग्नोर कर देते हैं, तो उस केस में उस पर्सन का लाइफ स्पैन रिड्यूस हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो ये उसके लाइफ स्पैन को रिड्यूस करने का काम करते हैं पैरासाइट। ये बात याद रखना कि रिड्यूस सर्वाइवल ऑफ होस्ट, होस्ट के सर्वाइवल को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट को भी ये रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा रिड्यूस होस्ट पॉपुलेशन, तो होस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को भी ये रिड्यूस कर देते हैं, राइट। इनका बैड इंपैक्ट पड़ता है होस्ट पे, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इट मींस दीज रिड्यूस द होस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आल्सो। इसके बाद मेकिंग फिजिकली वीक टू होस्ट, ये होस्ट को फिजिकली वीक बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? तो यहाँ पे रिड्यूस सर्वाइवल ऑफ होस्ट, रिड्यूस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट, इसके अलावा रिड्यूस होस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एट द एंड मेकिंग फिजिकली वीक टू होस्ट, और होस्ट को फिजिकली वीक भी बना देते हैं। तो ये बैड इंपैक्ट्स पड़ते हैं होस्ट पे पैरासाइट्स के। आर यू गेटिंग? इसके बाद टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे यानी कि बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो जो बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। तो एक्टोपैरासाइट्स की हम बात करते हैं, फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं, फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट। तो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे फीड करते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल है, जैसे लाइस ऑन ह्यूमन, आपने देखा होगा लाइस ऑन ह्यूमन यानी कि जुएं हो जाती हैं, बालों में जुएं हो जाती है, सर के बालों में जुएं हो जाती है। तो लाइस ऑन ह्यूमन यानी कि बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे ये सर्वाइव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा टिक्स ऑन डॉग, आपने देखा होगा डॉग में टिक्स होते हैं, उन टिक्स की वजह से टिक फीवर भी होता है। तो डॉग में टिक्स प्रेजेंट होते हैं उनके एक्सटर्नल सरफेस पे। ऐसे ही कॉपपोड्स ऑन मराइन फिशेस, कुछ मराइन फिशेस ऐसी है जिनपे कॉपपोड्स होते हैं, राइट। तो ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। इसके अलावा कसकटा ऑन हेज प्लांट्स, तो हेज प्लांट्स में कसकटा एक पैरासाइट का काम करते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल है, दीज एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, these examples can frame in your exam. So these examples, मैं पहले ही आपको कई बार बोल चुका हूँ, examples are very important in this chapter. तो ये सारे example बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि lice on human पैरासाइट के एग्जाम्पल है, ticks on dog पैरासाइट के एग्जाम्पल है, copepod on marine fish पैरासाइट का एग्जाम्पल है,
कसकटा ऑन हेज प्लांट्स पैरासाइट का एग्जांपल। अगर हम कसकटा की बात करें तो कसकटा में क्या है कि इसका जो क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके पास लीव्स नहीं होती हैं। तो लीव्स और क्लोरोफिल ना होने की वजह से पैरासाइटिक हो जाती है। माना जाता है कि इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के दौरान इसका जो क्लोरोफिल और इसकी जो लीव्स है वो जो है डिसअपियर हो गई हैं। आर यू गेटिंग? तो इट हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। जो कसकटा की हम बात करें, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये अपना क्लोरोफिल और अपनी लीव्स को लॉस कर चुका है, ये जो कसकटा प्लांट है। तो कसकटा प्लांट इट हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल, ये अपना क्लोरोफिल को लॉस कर चुका है ये, एंड इवन लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में ये कसकटा प्लांट जो है अपने क्लोरोफिल को और लीव्स को रिड्यूस कर चुका है, मतलब लॉस्ट कर चुका है। आर यू गेटिंग? तो ये हो गया आपका एक्टोपैरासाइट्स। तो मैंने बताया एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट पे फीड करते हैं, उससे शेल्टर लेते हैं, उससे नरिशमेंट लेते हैं। लाइस ऑन ह्यूमन, टेक्स ऑन डॉग, कॉपपोर्ट्स ऑन मैराइन फिश एंड कैस्कटा इन होस्ट प्लांट्स। ये सब एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट्स के। एंड कैस्कटा हैज लॉस्ट इट्स लीव्स एंड क्लोरोफिल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दौरान ये अपना क्लोरोफिल और अपनी लीव्स को लॉस्ट कर चुका है, इट हैज लॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये है अबाउट एक्टोपैरासाइट्स। इसके बाद बात करते हैं फीमेल मॉस्किटो की। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, फीमेल मॉस्किटो जो है वो एक पैरासाइट नहीं है। कुछ लोग इसको एज ए पैरासाइट कंसीडर कर लेते हैं, वो बिल्कुल गलत करते हैं। फीमेल मॉस्किटो कैन नेवर बी ए पैरासाइट। ये कभी भी ह्यूमन बींग से आपको मच्छर काटता है, आपकी मच्छर आपकी बॉडी से ब्लड को सक कर लेता है, लेकिन उसको एज ए मील इस्तेमाल नहीं करता है, वो इसका फूड नहीं है। आवर ब्लड इज नॉट द फूड फॉर द मॉस्किटो, मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो है वो हमारे ब्लड को, हमारे खून को चूसती है, यानी कि ब्लड को सक करती है ओनली फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन। अपने रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही, सिर्फ रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग के लिए ही वो ह्यूमन बींग यानी कि ह्यूमन होस्ट से ब्लड को सक करती है। इज दैट क्लियर? ना कि वो एक पैरासाइट है। तो याद रहे, फीमेल मॉस्किटो कैन नेवर बी ए पैरासाइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन फ्रेम इन एग्जाम, तो यहाँ पे जो फीमेल मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। इसको हमारा ब्लड रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट। इसको आप एज ए पैरासाइट कंसिडर नहीं कर सकते। नेवर स्पेंड इवन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी पे शॉर्ट ड्यूरेशन भी स्पेंड नहीं करती है। एक जो पैरासाइट होता है उसकी खास बात होती है कि वो आपकी बॉडी पे शॉर्ट ड्यूरेशन या अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर लेता है। ए पैरासाइट स्पेंड इट्स लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड और होल लाइफ, ये अपनी होल लाइफ को स्पेंड कर सकता है एंड पार्ट ऑफ लाइफ को स्पेंड कर सकता है। इवन मॉस्किटो जो है, फीमेल मॉस्किटो, एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को भी आपकी बॉडी पे स्पेंड नहीं करती है। तो पैरासाइट के लिए कंपल्सन है, यहाँ पे कंपल्सरी हो जाता है कि वो आपकी बॉडी पे या होस्ट बॉडी पे वो जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन, ए पार्ट ऑफ लाइफ या फिर थ्रू आउट ऑल लाइफ, पूरी लाइफ ही वो स्पेंड करता है एक पैरासाइट की बॉडी पे। जबकि फीमेल मॉस्किटो ब्लड सक करती है और चली जाती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये अपनी लाइफ का एक बड़ा पार्ट स्पेंड नहीं करती है आपकी बॉडी पे, या अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करती है। तो ये स्पेंड नहीं करती है, इसलिए इसको एज ए पैरासाइट कंसिडर नहीं किया जाता। इसको सिर्फ ब्लड चाहिए होता है, वो भी रिप्रोडक्शन के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स की। तो अगर बात करें एंडोपैरासाइट्स, ये हो गया एक्टोपैरासाइट। जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि पैरासाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, ये होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, होस्ट बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे सर्वाइव नहीं करते हैं। तो दीज पैरासाइट सर्वाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट एनी साइट। वो होस्ट बॉडी की किसी भी साइड पे सर्वाइव कर सकते हैं, हार्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, लीवर में सर्वाइव कर सकते हैं, किडनी में सर्वाइव कर सकते हैं, लंग्स में सर्वाइव कर सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है आपका एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ये होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं
एट डिफरेंट साइट्स। याद रहे, ये होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं एट डिफरेंट साइट्स। डिफरेंट साइट्स में लिवर आ जाता है, किडनी आ जाती है, लंग्स आ जाते हैं, आरबीसीज आते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो ये होस्ट बॉडी की डिफरेंट साइट्स पे में सर्वाइव करते हैं। इट में बी द लिवर, इट में बी द किडनी, इट में बी द लंग्स और आरबीसीज, ये कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट के लिए एक पैरासाइट का काम कर सकते हैं। लाइफ साइकिल इज मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। याद रहे, इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। लाइफ साइकिल इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है ड्यू टू एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। इनकी स्पेशलाइजेशन, इनकी एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की वजह से इनकी लाइफ साइकिल जो होती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ये बात याद रखनी है। लेकिन हाईली सिंप्लीफाइड मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स, ये इनके जो एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड होते हैं। तो ये पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनका एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन फीचर होता है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन देखा जाता है इनमें। लेकिन इनकी एनाटॉमी और इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो हाईली सिंप्लीफाइड होती है, वो हाईली सिंप्लीफाइड होती है इनकी एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इज दैट क्लियर? इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द राइट एमेंसेलिज्म। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए हाइपर पैरासाइट्स। तो पैरासिटिज्म मैंने बताया, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अनदर स्पीसीज, अनदर ऑर्गेनिज्म विल बी डेट्रीमेंटल। तो यहां पे पैरासाइट होस्ट बॉडी के अंदर या होस्ट बॉडी के सरफेस पे सर्वाइव करता है। अब बात करते हैं हाइपर पैरासिटिज्म की या हाइपर पैरासाइट की। हाइपर पैरासाइट किसे कहते हैं? दिस इज द पैरासाइट्स ऑफ पैरासाइट्स। तो ये जो है पैरासाइट्स ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स के भी पैरासाइट्स, दैट यू कॉल्ड हाइपर पैरासाइट्स। तो देखिए हाइपर पैरासाइट्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरासाइट्स ओवर पैरासाइट्स, आर यू गेटिंग और नॉट? पैरासाइट्स ओवर पैरासाइट्स, दैट यू कॉल्ड हाइपर पैरासाइट्स, दैट यू कॉल्ड हाइपर पैरासाइट्स, राइट। इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, दिस इज द पैरासाइट ऑफ पैरासाइट। इज दैट क्लियर? जनरली बैक्टीरिया का पैरासाइट माना जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। ए मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर पैरासाइट, बट बैक्टीरियोफेज वायरस कैन बी द पैरासाइट्स ऑफ दैट बैक्टीरियल पैरासाइट। So that's why bacteriophage is called hyper parasite. This is very important. एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछने के लिए आ जाएगा कि कौन सा एग्जाम्पल हाइपर पैरासाइट का है। तो याद रहे बैक्टीरियोफेज विच आर पैरासाइट्स ऑफ ओवर द पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज विच आर पैरासाइट ओवर पैरासाइटिक बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइपर पैरासाइट। ऐसे एक एग्जाम्पल और है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस, दिस इज द पैरासाइट ऑन रेड फ्ली। रेड फ्ली एक पैरासाइट होती है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रोडेंट्स में एक पैरासाइट्स का काम करती है, और ये रेड फ्ली जो है ये एक वेक्टर का काम भी करती है, जो कि एक प्लेग के पैरासाइट्स को, प्लेग के बैक्टीरिया जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया को ये ट्रांसमिट भी करता है। तो यहां पे जो रेड फ्ली है एक वेक्टर का काम करती है, एक पैरासाइट का काम करती है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ, किसका ट्रांसमिशन करती है? ये ट्रांसमिशन करती है, एक वेक्टर काम करती है प्लेग पैरासाइट्स का, प्लेग पैथोजेंस का पैरासाइट्स को ये ट्रांसमिशन करती है। अब यहां पे पास्चुरेला राइट पेस्टिस, राइट, ये जो है पैरासाइट ऑन रेड फ्ली, ये किसका पैरासाइट है? रेड फ्ली का पैरासाइट है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया? इसके बाद बात करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म की। अब ब्रूड पैरासिटिज्म से किस तरीके से डिफरेंट है? व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या देखा जाता है? जनरली सच काइंड ऑफ पैरासिटिज्म ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स। ये बर्ड्स में पैरासिटिज्म देखा जाता है, और इस पैरासिटिज्म में एक बर्ड राइट ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड। ये किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में अपने अंडे देता है। ये जो पक्षी होता है ये दूसरे पक्षी के घोंसले में अपने अंडे देता है, और वो दूसरा पक्षी इसके अंडे को सेने का काम करता है, इनक्यूबेट करता है। तो ये दूसरे बर्ड से फायदा ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, लेकिन दूसरे बर्ड्स को इसका नुकसान हो रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है
कुक्कू। इज दैट क्लियर? जो कुक्कू है, कुक्कू क्या करती है, जिसको आप कोयल बोलते हैं, वो अपने अंडे देती है कोए के घोंसले में, और वहां पे उसके अंडे को गिराकर उसके घोंसले में अपने अंडे देती है, राइट। उसके नेस्ट में जो है ले इट्स एग, और वहां पे वो कोआ जो है, वो कोए जो है उसके अंडों को सेने का काम करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। तो दिस पैरासिटिज्म फाउंड इन बर्ड्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये बर्ड्स में पाया जाता है। पैरासाइटिक बर्ड्स, यहां पे जो पैरासाइटिक बर्ड है, ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। पैरासाइटिक बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ होस्ट, यानी कि अनदर बर्ड। होस्ट इंक्यूबेट देम, और होस्ट जो है उनको इंक्यूबेट करता है। इसका जो एग्जांपल है वो है कुक्कू, जो कि एक पैरासाइट है, ले इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट। कुक्कू जो है ले इट्स एग्स इन क्रो नेट्स। तो क्रो नेस्ट के, यानी कि कोए के घोंसले में कोयल जो है अपने अंडे देती है। एंड आफ्टर दैट एग्स ऑफ पैरासाइट, एक बात और याद रखनी है, यहां पे पैरासाइट्स के एग्स रिजेंबल टू होस्ट एग्स इन साइज एंड कलर। एक बात यहां पे कंपलसरी है कि जो पैरासाइट्स के एग्स होने चाहिए वो होस्ट के एग से रिजेंबल करें इन साइज एंड इवन इन कलर, जिससे कि होस्ट उस पैरासाइट्स के एग्स को ना पहचान पाए एंड वो उसको अपने एग्स कंसीडर करके इंक्यूबेट करता रहे, सेता रहे। इज दैट क्लियर? जिससे कि वहां पे इंक्यूबेशन प्रॉपर्ली हो सके। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका ब्रूड पैरासिटिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरासाइट्स, राइट? पैरासिटिज्म, हाइपर पैरासाइट्स एंड ब्रूड पैरासिटिज्म। इसी के साथ पैरासिटिज्म इज डन। अनदर टॉपिक इज एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म ये अलग ही टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक स्पीसीज तो को कोई बेनिफिट नहीं होता। यहां पे इन सच इंटरेक्शन एक स्पीसीज को कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन दूसरी स्पीसीज का डेट्रीमेंटल हो जाता है। यहां पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है जिन केमिकल से दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। तो एमेंसेलिज्म के बारे में जानते हैं। एमेंसेलिज्म, इन सच इंटरेक्शन वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज। इस इंटरेक्शन में एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज की ग्रोथ को रोक देती है बाय सिक्रीटिंग सर्टेन केमिकल्स। तो यहां पे वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बाय सिक्रीटिंग सम केमिकल्स। तो यहां पे एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज की ग्रोथ को रोक देती है कुछ केमिकल्स सिक्रीट करने के साथ साथ। तो इन दिस केस वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बाय सिक्रीटिंग सम केमिकल्स व्हिच आर पॉइजनस टू अनदर स्पीसीज, जो कि दूसरी स्पीसीज के लिए एक पॉइजन का काम करते हैं। ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एमेंसल कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन फ्रेम इन नीट एग्जाम। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है उसको आप एमेंसल कहते हैं। ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट यू कॉल एमेंसल। इज दैट क्लियर? एमेंसल बोला जाता है उसको। इट इज आल्सो कॉल्ड एलेलोपैथी इन प्लांट्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलेलोपैथी, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एलेलोपैथी इन प्लांट्स। प्लांट्स में इसको एलेलोपैथी भी कहा जाता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन आल्सो फ्रेम इन योर एग्जाम। तो एलेलोपैथी इन प्लांट्स। इसके बाद इसको एंटीबायोसिस और बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो बी नोन एज एंटीबायोसिस। इसको एंटीबायोसिस और एंटागोनिज्म भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीबायोसिस और बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। इसके काफी सारे एग्जांपल है, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है जो कि एक एंटीबायोटिक्स रिलीज करता है, इसको आप पेनिसिलिन कहते हैं। और पेनिसिलिन क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, राइट? एंटीबायोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एमेंसेलिज्म टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन शो करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन ऑब्जर्व्ड, राइट, due to secretion of antibiotics, due to releasing of antibiotics, that is एमेंसेलिज्म। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो पेनिसिलिन को निकालता है, पेनिसिलिन को सिक्रीट करता है, और वो पेनिसिलिन जो है प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है पेनिसिलिन। इज दैट क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन सुना होगा आपने, एक एंटीबायोटिक्स होता है, राइट? एक्टिनोमाइसिस,
तो ये बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस। पेनिसिलियम क्या है? एक फंजाई है। स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिस क्या है? ये बैक्टीरिया है और ये एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। वो एंटीबायोटिक्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। तो पेनिसिलियम की बात करते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम सिक्रीट पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन सिक्रीट करता है एंड दैट पेनिसिलिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जो कि लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ये पेनिसिलियम का रोल है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड एक्टिनोमाइसिस, ये जो है बैक्टीरिया है और ये भी कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स रिलीज करता है जो कि अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, ये वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, जो कि दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। सो दीज स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड एक्टिनोमाइसिस प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, जो कि अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा such chemicals used to cure various diseases, अब इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है एज मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स के तौर पे इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीबायोटिक्स, एक एंटीबायोटिक्स की तरह। और ये एंटीबायोटिक्स जो है अदर बैक्टीरिया, अदर पैथोजेंस की ग्रोथ को रोक देता है, जो कि डिजीज कोज पैथोजेंस होते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिजीजेस, तो ये डिजीजेस से ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा यहां पे अनदर एग्जांपल जुगलन्स निग्रा। जुगलन्स निग्रा बोला जाता है ब्लैक वॉलनट को। ब्लैक वॉलनट जो है जिसको आप जुगलन्स निग्रा बोलते हैं, जुगलन्स निग्रा कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? इट कैन फ्रेम इन योर एग्जाम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो है जुगलन्स निग्रा ब्लैक वॉलनट है, इट कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। तो जुगलन्स निग्रा जो है, राइट, उसका जो रूट होता है, रूट ऑफ ब्लैक वॉलनट ऑफ, और यू कैन से जुगलन्स निग्रा। तो जुगलन्स निग्रा और रूट ऑफ ब्लैक वॉलनट जो है एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको आप कहते हैं जुगलोन। कौन सा केमिकल सिक्रीट करता है? जुगलोन। तो यहां पे जुगलन्स निग्रा, रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट सिक्रीट ए केमिकल जिसको आप जुगलोन कहते हैं। इस केमिकल को आप जुगलोन कहते हैं। और ये जुगलोन क्या करता है? This जुगलोन टॉक्सिक टू अदर प्लांट्स लाइक एप्पल एंड अल्फा। ये दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये भी एमएनसी लिस्ट में आएगा। तो रूट ऑफ ब्लैक वॉलनट जुगलन्स निग्रा, राइट, ये एक टॉक्सिक रिलीज करता है दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स लाइक एप्पल एंड अल्फा, लाइक एप्पल एंड अल्फा। इसके बाद यहां पे कॉन्वोलुलस एर्वेंसिस, कॉन्वोलुलस एर्वेंसिस। अगर हम कॉन्वोलुलस एर्वेंसिस की बात करें, इसको फील्ड बाइंड विंड भी कहा जाता है, बाइंड विड, सॉरी, इसको फील्ड बाइंड विड भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्वोलुलस एर्वेंसिस। तो कॉन्वोलुलस एर्वेंसिस को फील्ड बाइंड वीट भी कहा जाता है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ वीट, ये वीट की ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वीट, राइट। तो ये भी एमेंसिलिज्म का एग्जांपल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एमेंसिलिज्म के। इसी के साथ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज कंप्लीट। इसी के साथ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर भी कंप्लीट। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पूरा जो इकोलॉजी पोर्शन है नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है पूरे बायोलॉजी पोर्शन में। हालांकि और ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, राइट। नीट में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, राइट। ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं आपकी नोटबुक में लिखे होने चाहिए, आपको ये नोट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद इनको एक बार रिवाइज करने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज इकोसिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।